आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की है। इससे पहले मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट की, तो फ्यूचर इंडेफिनिट एक बार मैं रिमाइंड करा देती हूँ कि फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है। जिन वाक्यों के अंत में गा है, गी है, गे हैं, ए आदि शब्द आते हैं, जैसे उसने वो खाना खाएगा, है ना, राम स्कूल जाएगा, या माँ खाना बनाएंगी, वे मैच हारेंगे, तुम अपना पाठ याद करोगे, ये सब क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। अभी जो मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ, अभी वीडियो में शेयर कर रही हूँ आपके साथ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की, ठीक है। तो जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है उसके अंदर जो पहचान कैसे करते हैं कि हिंदी में यह टेंस रहा हूँगा, रहे होंगे, रही होंगी आदि के साथ समाप्त होता है, और फ्यूचर टेंस में कार्य का जारी रहना प्रकट होता है। फ्यूचर टेंस 4 तरीके का होता है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को येस या नो क्वेश्चन कहते हैं, और फोर्थ होता है डबल इंटेरोगेटिव, जिसको क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है, उसका अफर्मेटिव टेंस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट आता है, फिर विल बी या शैल बी का प्रयोग होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब मतलब विल या शैल, ठीक है, और उसके बाद आती है मेन वर्ब। जैसे मेन वर्ब होती है राइट, कम, प्ले, इसके अंदर आईएनजी हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। और अन्य शब्द आते हैं जैसे ऑब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट प्लस विल बी, शैल बी का प्रयोग होगा। इन दोनों में से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल का यूज़ होता है, ही, दे, है ना, किसी भी नेम के लिए, नाउन के लिए, जैसे राम है, शाम है, या किसी नाउन के लिए बॉय, मैन, इन सब के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, विल बी का यूज़ करते हैं। और अगर शैल बी का यूज़ करते हैं तो आई और वी के साथ करते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल बी या शैल बी का यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब की मेन जो हमारी मुख्य क्रिया होती है उसका यूज़ करते हैं, और उसमें हम आईएनजी ऐड कर देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से ये फ्यूचर टेंस को हम बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ जाके फ्यूचर टेंस बनता है, जैसे वह पत्र लिख रहा होगा, ही विल बी राइटिंग लेटर्स, वे आज आ रहे होंगे, दे विल बी कमिंग टूडे, हम मैच खेल रहे होंगे, वी शैल बी प्लेइंग अ मैच, ठीक है। नेगेटिव कैसे बनेगा इसका, तुम कानपुर नहीं जा रहे होंगे, तो यू विल नॉट बी गोइंग टू कानपुर, मैं आज नहीं आ रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी कमिंग टूडे, राम नहीं सो रहा होगा, राम विल नॉट बी स्लीपिंग। इसमें जब हमने नेगेटिव बनाया तो नेगेटिव किस तरह से बनाया, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, फिर विल या शैल लगाया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अगर आई भी होगा तो शैल लगा देंगे, अदर्स के साथ हम विल लगा देंगे। फिर हम किसका यूज़ करेंगे, फिर हम यूज़ करेंगे बी का, नोट का, नोट के बाद बी, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर नोट, फिर बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ठीक है। जैसे तुम कानपुर नहीं जा रहे होंगे, तो इसका बनेगा यू विल नॉट बी गोइंग टू, यू विल नॉट बी गोइंग, तुम कानपुर नहीं जा रहे होंगे, यू विल नॉट बी गोइंग टू कानपुर, मैं आज नहीं आ रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी कमिंग टूडे, राम नहीं सो रहा होगा, राम विल नॉट बी स्लीपिंग, ठीक है। इसके बाद इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होता है वो कुछ इस तरह से बनता है, सबसे पहले सहायक क्रिया विल या शैल का यूज़ करते हैं, फिर सब्जेक्ट का, फिर बी का, फिर वर्ब की मेन वर्ब का प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। क्या वह वृक्ष पर चढ़ रहा होगा, विल ही बी क्लाइंबिंग द ट्री, क्वेश्चन मार्क, क्या वे आज भोजन कर रहे होंगे, विल दे बी डाइनिंग टुडे, क्वेश्चन मार्क। इस जो ये यस नो क्वेश्चंस होते हैं इंटेरोगेटिव, इसमें हमेशा ध्यान रखना कि हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब क्या है ना कि जब हम कभी भी कोई भी टेंस बनाते हैं तो हमें टेंस के अंदर वर्ब्स की ज़रूरत होती है। तो आप लोगों के लिए वोकेबलरी के लिए मैंने पहले कुछ वर्ब की वीडियोस डाल रखी हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाओगे तो वर्ब की वीडियो अगर सर्च करोगे तो वहाँ पे वर्ब की वीडियो है, उससे आप इजीली वर्ब गेन कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, और अपने जो सेंटेंसेस हैं वो इजीली बना सकते हो, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन, जैसे जिनमें क्या होगा, कब, क्या, क्यों, ये सब का यूज़ होगा। प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं इसको हिंदी में। वह घर कब लौट रहा होगा, तो इसके अंदर क्या बनेगा, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द आएगा, वैन, वाई, वा, डब्लू फैमिली से शुरू होने वाले वर्ड आते हैं सबसे पहले, फिर सहायक क्रिया मतलब कि हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, उसके बाद बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे वह घर कब लौट रहा होगा, वैन विल ही बी
रिटर्निंग होम क्वेश्चन मार्क। हमेशा ध्यान रखें यस नो क्वेश्चंस में और क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस में क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य होता है। ठीक है, वे आज क्यों आ रहे होंगे, वाई विल दे बी कमिंग टूडे, क्वेश्चन मार्क हम क्या पका रहे होंगे, व्हाट शैल वी बी कुकिंग। तो इस तरीके से हमारा जाके फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनता है। ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं या बाकी के जो सेंटेंसेस इसके अंदर मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।